जब कम मेहनत में बनाना हो एकदम बाजार जैसा चटपटा नाश्ता, तो बिना सोचे इस नए और बहुत आसान तरीके से बने टेस्टी, मज़ेदार और कुरकुरे नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिए, जो घर की बेसिक सी चीज़ों में मिनटों में बन जाता है। बनाने का इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। और सबसे अच्छी बात, आप हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और मिनटों में शाम की चाय के साथ भी परोस सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो सब्जियों को आप बारीक बारीक काट सकते हैं या फिर मेरी तरह वेजिटेबल चॉपर में चॉप कर सकते हैं। तो डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच गाजर को छील लिया है और थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। एक छोटा सा प्याज, 1 से 2 चम्मच शिमला मिर्च और एक छोटे साइज का कच्चा आलू को छील लिया है और इस प्रकार छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इस रेसिपी के लिए हमें कच्चे आलू ही लेने हैं। साथ ही डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1 इंच अदरक के टुकड़े, 1 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन। आप चाहे तो एक बहुत ही छोटा सा टमाटर भी डाल सकते हैं। और अब हम चॉप कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से कुछ सेकंड में चॉप हो गए हैं और कितनी बारीक सारी सब्जियां हो चुकी है। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1.25 कप पानी प्लस 1/4 कप। पानी का माप ml में देखें तो 300 ml मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। और अब डाल दीजिए ये चॉप वेजिटेबल्स। तो इस रेसिपी को बैचलर, बिगिनर सभी बड़ी ही आसानी से झटपट बना सकते हैं। एक बार मिला लीजिए और अब हम डाल देते हैं आधा कप सूजी। तो आप बारीक सूजी, मोटी सूजी कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। तो सबसे अच्छी बात, सूजी से इस नाश्ते को बना रहे हैं लेकिन फिर भी हम ना दही डालेंगे और ना ही सोडा। मिलाने के बाद डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। तो आप नींबू के रस के बदले आधा छोटी चम्मच चाट मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप टमाटर डाल रहे हैं तो नींबू का रस भी डालने की जरूरत नहीं है। और अब मसालों में डाल दीजिए काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो हमने हरी मिर्च भी डाला है, काली मिर्च भी डाले हैं, इसलिए लाल मिर्च कम डालें। और अब गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए 1/4 टीस्पून। तो दोस्तों, आप चाहे ना तो गरम मसाला के बदले पिज़्ज़ा मिक्स भी डाल सकते हैं। एक बार और हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम आखिर में डाल देते हैं 3 पीस ब्रेड। तो मेरे पास अभी छोटे साइज़ की ब्रेड है, इसलिए मैं 3 ले रही हूँ। अगर आपके बड़े ब्रेड है तो 2 ही काफ़ी है। तो इस प्रकार रफली हाथों से तोड़ते हुए डालें। कॉर्नर्स काटने की आपको ज़रूरत नहीं है। चम्मच से भिगो लें, यानी कि दबाव दें ताकि ब्रेड पानी सोख कर ले और फूल जाए। हमने नमक डाला है ना, इसलिए सब्जियों से बहुत सारा जूस अलग होगा, इसलिए बिल्कुल भी पानी ज़्यादा ना डालें। तो मिक्स बना करके आपको रेस्ट पे नहीं रखना है, फटाफट हम नाश्ते को पकाएंगे। और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डालें और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा। तो जीरा को बिल्कुल भी ज़्यादा डार्क कलर का नहीं होने दें। जैसे ही जीरा डालिए तुरंत डाल दीजिए ये सूजी, ब्रेड, वेजिटेबल का मिक्स। तो एक ही बार हमने मसाले, धनिया पत्ती, वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, तो कितना आसान हो गया। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। जब मिक्स थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा ना, तो एकदम धीमी आंच पे हम पकाएंगे ताकि सूजी, सब्जियां और ब्रेड अच्छे से पक जाए। तो थोड़ा वक्त भी मिल गया सूजी को पानी में फूलने में और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गाठी गुठली नहीं आई है। तो लीजिए, मिक्स को पकते हुए करीब 4 मिनट हो चुका है। 2 मिनट के बाद मैंने एकदम लो फ्लेम पे पकाया है। अगर आप कम पकाइएगा ना तो हाथों में चिपक भी सकता है, इसलिए अच्छे से पानी सुखा लीजिएगा। तो बस फ्लेम बंद कर दें। तो अभी काफ़ी गर्म है, हम हाथों से नहीं छू पाएंगे, इसलिए इसी प्रकार 2 मिनट खुले में रहने दें ताकि थोड़े से ठंडे हो जाए। जब तक नाश्ते का मिक्स ठंडा हो रहा है, हम ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वापस से छोटे साइज़ का 3 ब्रेड लिया है। हाथों से रफली तोड़ते हुए बिना कॉर्नर्स निकाले हम पीस के ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। अगर आप ब्रेड इस्तेमाल नहीं करना चाहते और भी क्रंची बनाना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्स के बदले कॉर्नफ्लेक्स को पीस लीजिएगा। तो लीजिए, पीस लिया है
और ब्रेड क्रम्स तैयार है। और अब एक और हम छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। तो एक बोल में डालिए 1 चम्मच अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर, और अब हम 2-3 चम्मच पानी डालते हैं और पतला घोल तैयार करते हैं। तो मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का पतला सा घोल होना चाहिए। ब्रेड क्रम्स को एक प्लेट में निकाल लीजिए। इधर नाश्ते का मिक्स भी हल्का ठंडा हो गया है। तो जब हल्के गर्म हो तभी आपको हाथों से एक बार मिला लेना है। तो कच्ची आलू भी डाला है और ब्रेड सूजी भी डाला है, इसलिए थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए एक बार मिला लें। तो लीजिए, हमने मिला लिया है। एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। तो एक बड़ा चम्मच मिक्स हाथ में लें। तो हाथों पे ऑयल ज़रूर लगाएं। गोल करने के बाद हाथों से दाबते हुए हम कटलेट के आकार में बना लेंगे। तो इस तरीके से उंगली से दबाते। तो देखिए कितना आसान है बनाना। प्लेट में रख लीजिए। आप चाहे तो थोड़े लंबे बना सकते हैं, ओवल आकार में बना सकते हैं या बॉल्स भी बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को बूंद के आकार में यानी ड्रॉप के आकार में बना लिया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक दिन पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं और फिर फटाफट आप 2 तरीके से इस नाश्ते को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी तरीके से खाना पसंद करते हैं तो 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा और उसके बाद जीरा राइस करी पत्ता से तड़का लगा लीजिएगा। और अगर आप शाम का क्रिस्पी चटपटा नाश्ता बनाना चाहते हैं तो मेरी तरह इस प्रकार बनाइएगा। तो एक बार हम अरारोट के घोल को यानी स्लरी को चला लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ब्रेकफास्ट में इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो स्लरी और ब्रेड क्रम्ब से कोट करने वाला प्रोसेस को स्किप कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप स्टीम कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आप डिप करें। तो ऐसे डिप कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छी कोटिंग हो जाएगी। और अब कोट कर लें, यानी ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें। एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब्स हम हटा लेंगे। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। प्लेट में रख लें। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें 2-4 नाश्ता ही बनाना होता है और उसके बाद हम 2-4 नाश्ता थोड़ी देर के बाद बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में इस नाश्ते को आप निश्चिंत होकर बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को कोट कर लिया है। तो चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। तलने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है। तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत हुए धार गर्म हम नहीं करेंगे। नाश्ते को हमने बहुत ही अच्छे से 4 मिनट के लिए पका लिया है। तो बस हमें उलट पलट के क्रिस्प करना है, इसलिए फ्लेम को मीडियम ही रखें और एक बार में जितना अटे उतना डाल दीजिए। हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो जब हल्का हल्का सुनहरा कलर दिखने लगे तो कांटे से पलटी कर लें। तो मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा है। तो 2 मिनट के बाद ही हम पलटी कर लेंगे। टोटल आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। दूसरी तरफ से भी हम क्रिस्प कर लेते हैं। तो लीजिए, उलटते पलटते बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ना। तो उबले हुए आलू के कटलेट हम अक्सर बनाते हैं। एक बार इस प्रकार बनाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसी प्रकार हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना मज़ेदार नाश्ता दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है। सूजी, ब्रेड और कच्चे आलू का इस्तेमाल करते हुए एकदम नया नाश्ता। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो लीजिए, आधा कप सूजी और 3 ब्रेड से पूरे परिवार के लिए ढेर सारा नाश्ता बनके तैयार है। तो सर्व करने से पहले ऊपर से ज़रूर से चाट मसाला स्प्रिंकल करें, ऐसे टेस्ट और बढ़ जाएगा, नाश्ता और चटपटा हो जाएगा। तो आज मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप हरी चटनी संग भी इंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब ऑयल से निकाले तो एक पर एक चढ़ा के नाश्ते को ना रखें, खुले में रखें, ऐसे बहुत ज़्यादा कुरकुरे हो जाएंगे। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार आया है। कितने क्रिस्पी है, तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे और अंदर से एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट। तो एक बार बनाना तो बनता है। कितने क्रिस्पी हैं, कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।